हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 देखना है। राजेश, राकेश एंड महेश वेयर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल मीन्स ये तीनों का रेशियो इक्वल है, 1:1:1। तीनों का रेशियो कैसा है? इक्वल रेशियो है, 1:1:1। ये तीनों रेशियो का टोटल 3 आता है, मीन्स 1/3 1/3 1/3। ये तीनों का ओल्ड रेशियो हो गया। Rajesh, Rakesh and Mahesh were equal partners on 31st March 2019. Their balance sheet was as follows on 31st March 2019. बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। पहला दिया है कैपिटल अकाउंट, राजेश, राकेश एंड महेश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये ओपनिंग बैलेंस होता है। जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट के प्रॉब्लम में लेते हैं, सेम वैसा ही डेथ के प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह ओपनिंग बैलेंस रहेगा। बाद में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स रिश्यू, बिल्स पेबल एंड बैंक लोन। ये तीनों लाइबिलिटीज़ है। न्यू बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड पर चले जाएंगे। इसके बाद ये लाइबिलिटीज साइड हो गई। अभी देखना है एसेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश, ये पूरे हमारे एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएंगे। कैश के रिलेटेड, कैश ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम में ज़्यादा है तो हम वर्किंग नोट में कैश अकाउंट तैयार कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन नहीं है या एक आधा ट्रांजैक्शन है तो हम डायरेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नीचे देखते हैं क्या दिया है, उसके ऊपर डिपेंड ठीक करते हैं। मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30th June 2009 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेयर एग्रीड एज ऑन। तो देखो राजेश डेथ का डेट दिया है 30th June 2019। राजेश मीन्स पहला पार्टनर है, ये पहला पार्टनर। डेथ का डेट दिया है राजेश का 30th June 2019। बैलेंस शीट का डेट कितना है? 31st March 2019। ये दोनों में अंतर है, इसीलिए 31st March 2019 से ये डेथ के डेट तक मीन्स 30th June 2019 तक हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और ये प्रॉफिट में राजेश का शेयर निकाल के राजेश को देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ राजेश। दूसरा नीचे दिया है फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस ऑफ ₹3,40,000। फर्नीचर का वैल्यू चेंज होने वाला है, फर्नीचर को टिक लगाना है, लगाया हमने। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, इसको भी टिक लगाना है, लगाया। प्रोवाइड आरडीडी डेटर्स को टिक लगाना है, लगाया। नेक्स्ट दिया है 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या दिया है देखो, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश is to be calculated on the basis of last year's profit which was 1,80,000। ये राजेश का डेट तक का प्रॉफिट कैसा निकालना है वो दिया है। बैलेंस शीट का डेट है 31st March 2019 और राजेश डेट का डेट दिया है 30th June 2019। मीन्स पीरियड कितने महीने होता है देखो, यह 31st March से 30th June तक 3 महीने का पीरियड होता है। 3 महीने का प्रॉफिट हमें इसको देना पड़ेगा। 1 साल का प्रॉफिट लेना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेस्ट लेना है और राजेश का हिस्से का प्रॉफिट कितना निकालना है? 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना है। तो ये 1 ईयर का प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, ये बेसिस पकड़ के हमें 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है और इसमें राजेश का शेयर देना है, राजेश को उसका शेयर देना है, राजेश शेयर। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह है हमारा फॉर्मेट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर है 1। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर कितना है? 1 नंबर। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 202। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहला अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स राजेश, राकेश, महेश, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स राजेश, राकेश एंड महेश। और लास्ट दिया है बैलेंस शीट एज ऑन
बैलेंस शीट एज ऑन 30th June 2019, लाइबिलिटी साइड अमाउंट, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम, एसेट साइड, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम बैलेंस शीट से हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, पहला आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहाँ लेते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह हमें बैलेंस लेना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये ओपनिंग बैलेंस होता है, यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है देखो, राजेश का 5 लाख, राकेश का 2 लाख, महेश का 2 लाख। तो चलो पहले पार्टनर 5 लाख, दूसरा पार्टनर कितना है 2 लाख, और तीसरा पार्टनर है 2 लाख। तीसरा पार्टनर कितना है 2 लाख। इसके बाद आगे दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटीज़ है। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ते हैं, नीचे लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अमाउंट कितनी दी है? 90,000 अमाउंट दिया है। 90,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद दिया है बिल्स पेबल 60,000। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अमाउंट 60,000 आउटर कॉलम में लिखना है 60,000। इसके बाद दिया है बैंक लोन। बैंक का लोन है 1,50,000, ये भी हमारी लायबिलिटीज़ है। बैंक लोन, बैंक लोन का अमाउंट कितना है 1,50,000, 1,50,000 रुपये 1,50,000 अमाउंट है। यह हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। एसेट साइड में लिखते हैं पहला आइटम लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आइटम को टिक लगाया है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। अमाउंट है 4 लाख। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, अमाउंट है 4 लाख। दूसरा आइटम दिया है फर्नीचर 3 लाख। फर्नीचर को भी टिक लगाया है, नीचे एक लाइन जगह छोड़ के लिखो फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 3 लाख, इनर कॉलम में लिखना है 3 लाख। इसके बाद दिया है डेटर्स। डेटर्स को भी टिक लगाया, 3 लाख अमाउंट दिया है, 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है? डेटर्स का भी अमाउंट 3 लाख दिया है, इनर कॉलम में लिखते हैं 3 लैक्स। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, स्टॉक दिया है 1 लाख। स्टॉक का अमाउंट 1 लाख, एक लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो स्टॉक। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1 लाख, 1 लाख रुपए। इसके बाद दिया है कैश 1 लाख। कैश के रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। कैश लिख सकते हैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में ₹1 लाख। ये हो गए हमारे बैलेंस शीट के आइटम। अभी क्या देखना है? बैलेंस शीट के आइटम हो गए, अभी देखना है हमें एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है देखो, मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30th June 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड। तो राजेश का डेथ हो गया है 30 जून। हमारा बैलेंस शीट का डेट कितना है 31 मार्च। मीन्स बैलेंस शीट के डेट के आगे 3 मंथ्स का हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और ये प्रॉफिट से राजेश का शेयर उसको देना पड़ेगा। तो चलो आगे देखते हैं एक एक कंडीशन। नंबर 1 दिया है फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस ऑफ ₹3,40,000। फर्नीचर का मार्केट वैल्यू हमें लेना है 3,40,000। फर्नीचर का वैल्यू 3,40,000 लेना है। अभी 3 लाख लिया है, हमें लेना कितना है 3,40,000 लिखना लेना है। मीन्स हमारा वैल्यू क्या होता है देखो, इंक्रीज हो गया क्या डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया, 40,000 एप्रिसिएट हो गया। नीचे लिखते हैं ऐड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन कितना हो गया
40,000 एप्रिसिएशन हो गया, एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमारा फ़ायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 40,000, 40,000 रुपये। नेक्स्ट दिया है नंबर 2 में, एक नंबर हो गया। नंबर 2 में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम करना है 10%। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिखना पड़ेगा लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 10%, 10% 4 लाख के ऊपर एक जीरो कम किया तो 40,000 अमाउंट आता है 40,000 रुपये। आउटर कॉलम में 3,60,000 अमाउंट आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम होता है तो लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट लेना है 40,000, 40,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 40,000 रुपये। ये हो गया हमारी 2 नंबर के एडजस्टमेंट। अभी देखना है 3 नंबर। प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर आरडीडी लेना है 5%, डेटर्स के ऊपर आरडीडी 5%। डेटर्स के नीचे लिखो लेस आरडीडी, आरडीडी 5%। 3 लाख के ऊपर एक जीरो कट किया तो 10% अमाउंट आ गई 30,000, उसका आधा करो 15,000 अमाउंट आती है 5% का, 15,000। आउटर कॉलम 2,85,000, 2,85,000। डेटर्स का वैल्यू कम होता है तो हमारा लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड आरडीडी के नाम से लिखना पड़ेगा। आरडीडी अकाउंट, अमाउंट है 15,000, 15,000 रुपये। नेक्स्ट दिया है 4 नंबर में क्या दिया है देखो, 4 नंबर में क्या दिया है, 4 नंबर का क्या करना है हमें। 4 नंबर में दिया है द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश is to be calculated on the basis of last year's, on the basis of last year's profit which was 1,80,000। तो देखो राजेश के डेथ तक का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस क्या पकड़ना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 प्रॉफिट है। ये बेस पकड़ के करंट ईयर का प्रॉफिट, हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट पकड़ना है। मीन्स ये साल में, ये ईयर में 1,80,000 प्रॉफिट हो गया। ये कंसीडर करके हमें क्या करना है, 3 महीने का प्रॉफिट, बैलेंस शीट के डेट से राजेश के डेट तक का प्रॉफिट निकालना है और उसमें राजेश का शेयर देना है। तो चलो हम निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ राजेश, अप टू द डेट ऑफ राजेश। प्रॉफिट निकालना है राजेश के डेथ तक का। 1,80,000 लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट 1,80,000, 1,80,000। ये प्रॉफिट करंट ईयर में होने वाला है। मीन्स करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर अज्यूम्ड प्रॉफिट, अज्यूम्ड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट अज्यूम करना है करंट ईयर का, 1,80,000, 1,80,000। हेंस हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा 1,80,000, 3 मंथ्स प्रॉफिट निकालना है, 3 मंथ्स प्रॉफिट। 1,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है देखो, 45,000 3 महीने का प्रॉफिट आएगा। इसमें हमें क्या करना है, शेयर ऑफ राजेश इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ राजेश
इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ राजेश इन प्रॉफिट निकालना है। तो 45,000 अमाउंट है, इनटू राजेश का रेशियो कितना है 1/3। देखो राजेश एक नंबर का पार्टनर है, राजेश का रेशियो है 1/3। 1/3 निकालना है, 1/3 निकालो तो अमाउंट आएगी रुपीज़ 15,000 अमाउंट आएगी। ये 15,000 अमाउंट जो है, ये अमाउंट कहाँ लेना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ये प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है तो ये कहाँ लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेथ वाले पार्टनर के कॉलम में लिखना है, अमाउंट है 15,000, बाकी पार्टनर के कॉलम में डैश। और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट कितना है 15,000, 15,000 रुपये। आगे क्या दिया है प्रॉब्लम में, देखो आगे प्रॉब्लम हमारा पूरा हो गया। आगे प्रॉब्लम पूरा हो गया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। प्रॉब्लम हो गया, एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा। पहला अकाउंट हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, देखो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 55,000। ये टोटल क्रेडिट साइड में लिखना है 55,000 और लॉस निकालना है, लॉस आएगा 15,000। लॉस 15,000 ये हो गया लॉस। बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, ये ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। पहला पार्टनर दिया है राजेश, दूसरा दिया है राकेश और तीसरा दिया है महेश। तीसरा दिया है महेश। ये तीनों में हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रफ में करते हैं। 15,000 अमाउंट है और तीनों का रेशियो कितना दिया है ओल्ड, देखो 1/3 1/3 1/3, तीनों का 1/3 1/3 1/3 रेशियो है। 3 से डिवाइड करने के बाद 5,000 आएगा, मीन्स तीनों का अमाउंट कितने आएगी 5,000 5,000 5,000, तीनों का टोटल 15,000 आता है। तो चलो ये डिस्ट्रीब्यूशन इनर कॉलम में हम लिखते हैं, पहला पार्टनर 5,000, दूसरा 5,000 और तीसरा 5,000। इसके बाद इसका पोस्टिंग करना है। एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से आएगा। डेबिट साइड में लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अमाउंट, पहला पार्टनर 5,000, दूसरा पार्टनर 5,000, तीसरा पार्टनर 5,000। तीनों पार्टनर का अमाउंट हमने ले लिया। अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, एक एक पार्टनर का हमें देखना है। पहला देखते हैं डेथ वाला पार्टनर, 5 लाख प्लस 15,000, 5,15,000 क्रेडिट साइड का टोटल। ये टोटल डेबिट पर लेना है 5,15,000, लेस करो 5,000, 5,10,000। 5,10,000 जो अमाउंट आ गया, ये डेथ वाले पार्टनर को पेड कर सकते हैं, उसके एग्जीक्यूटर को पेड करते हैं।
उसका नॉमिनी जो है उसको पेड करते हैं। इसका लोन अकाउंट हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। यह हमारी लाइबिलिटीज़ है, फ्यूचर में उनके नॉमिनी का पैसा देना है, इसीलिए लाइबिलिटी साइड पर जाएंगे, यहाँ लिखते हैं राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन। राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन 5,10,000 अमाउंट आएगी, 5,10,000 अमाउंट आएगी। इसके बाद बाकी के पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है दोनों का भी, 2 लाख 2 लाख। ये टोटल डेबिट साइड में लिखना है। डेबिट साइड में टोटल लेते हैं 2 लाख 1,95,000 1,95,000। ये कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, इसको लिखते हैं कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। यहाँ लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। दूसरा पार्टनर है राकेश, राकेश अमाउंट 1,95,000। और दूसरा पार्टनर है महेश, महेश का 1,95,000, 1,95,000। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 3,90,000 अमाउंट आएगी। अभी हमें बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। पहला लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। कितना टोटल आता है देखो, ट्वेल्व लाख टोटल आएगा। टोटल कितना आता है देखो, लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 12 लाख। अभी एसेट साइड का टोटल करते हैं। एसेट साइड का टोटल ट्वेल्व लाख। दोनों साइड का टोटल आता है 12 लाख। दोनों साइड का टोटल कितना आ गया 12 लाख। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। देखो प्रॉब्लम जो दिया है उसमें आंसर क्या दिया है देखते हैं। आंसर क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडजस्टमेंट अकाउंट का लॉस दिया है 15,000। ये 15,000 लॉस हमारा आ गया, 15,000 लॉस आ गया। अभी बैलेंस शीट का टोटल यहाँ दिया है 12,90,000। ये टोटल गलत है। टोटल कितना आता है 12 लाख आता है, 90,000 नहीं आता। तो यह हमारा प्रॉब्लम हो गया। ओके स्टूडेंट, बाय। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।